देव काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद देने वाली है, नित्य प्रति भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को शिव करुणा सागर भगवान शंकर की दया से प्राप्त हुआ है। कार्तिक के महीने के ये आंवला नवमी से पूर्णिमा तक का जो पावन समय है, इसको पचवीगन भी कहा जाता है। और इस पचवीगन के अंतर्गत हम भगवान शिव की भक्ति को, भगवान शंकर के अनुमोदन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव महापुराण की कथा के अनुसार अपन श्रवण करें। बड़े सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो भाग्य आपका अच्छा है शेर घाटी वालों का, जो कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये देव अधिदेव महादेव की कृपा है। और दूसरे नंबर पर भाग्यशाली हैं श्री दिलीप जी अग्रवाल, अग्रवाल परिवार, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा के यजमान पद को ग्रहण करे हैं और भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व में श्रवण करवा रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव के कृपा पात्र हैं। भगवान शिव की भक्ति निरंतर आपके जीवन को एक अग्रता प्रदान करती रहे। अगर शेर घाटी में गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में, शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, हम तो पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, पर इतना विश्वास जरूर है कि शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो शेर घाटी के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शंकर जी बहुत होंगे, ये पक्का है। अभी हम गए और ना हमारी ऐसी कोई बात दिलीप जी से हुई है, ना अग्रवाल परिवार से ऐसी कोई बात हुई कि यहाँ शिवलिंग हैं, कितने हैं, कितनी जगह पर बाबा देवादिदेव महादेव विराज रहे हैं। पर यह विश्वास जरूर है कि शंकर की कथा है तो शेर घाटी वालों पर अगर करुणा हुई है तो मेरा देवादिदेव महादेव शेर घाटी में
कहीं ना कहीं बहुत चारों तरफ विराजमान जरूर होगा, ये पक्का है। अब खोजबीज करेंगे, अब 7 दिन यहीं पर हैं तो करना क्या है, एक एक करके पूछते रहेंगे कि आसपास में शिवलिंग है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे हैं। और जरूर यहाँ शेर घाटी के आसपास कोई ना कोई चमत्कारित शिवलिंग जरूर होगा, ये विश्वास है मुझे, जब जाकर यहाँ शिवपुराण की कथा हो रही है। ऐसा कोई शिवलिंग जरूर होगा जहाँ, जैसे अभी बीच में एक बार झारखंड कथा के लिए गए थे दुर्गापुर, फिर बीच में एक बार कथा श्रवण करने के लिए शबरी अम्बा के गांव गए थे। तो हमने वहां पर भी पूछा कि यहाँ अगर कथा हो रही है, जहां शिव की कथा होती है वहां शंकर जरूर होता है। शिव का अनुमोदन करने वाले भगवान के, अगर शंकर के भगत कहीं बैठे हैं, शिव के भक्त अगर कहीं हैं, तो फिर शंकर भी वहीं पर है। और शेर घाटी वाले अगर यहाँ पर भगवान शंकर के इतने भगत बैठे हैं, एक बहन ने लिखकर भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जिसने पत्र लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, हो सकता है भूल गई हूँ। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी शेर घाटी में, पहले हम शेर घाटी में ही रहते थे, मगर अब हम हजारीबाग में रहते हैं। आप ही ने लिखा है, बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट करा है कि मैंने देवाधिदेव महादेव से यही मांगा था कि हमारे शेर घाटी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। यही बाबा की कृपा, और कथा सुनने का मौका मिला, यही बाबा की बड़ी कृपा है। विराजिए विराजिए, बाबा देवाधिदेव महादेव कृपा करे। आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भरोसा, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा न करे तब तक जीव किसी भी तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर भगवान शिव की करुणा है, कृपा है, दया है, तो आपके नगरवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को शिव महापुराण की कथा मिली है। कहीं शंकर की करुणा हुई तो प्राप्त हुई। और एक भ्रम अपने माथे से निकाल देना कि कथा दिलीप जी अग्रवाल करवा रहे हैं। यह भ्रम है आपका कि दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं। कथा करवाने वाला भी शंकर है, कथा वाचने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। ना तो कोई करवा रहा है, ना कोई बाच रहा है, और ना कोई सुन रहा है। ये तो एक निमित्त मात्र है। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर गिर गए, तो हनुमान जी जब संजीवनी लेकर चले तो हनुमान जी को यह बाण होने लगा कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ, संजीवनी मैं उठाकर जा रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जाने लगे तो हनुमान जी को थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ। तब भरत जी ने बाण छोड़ा, और भरत जी ने जब बाण छोड़ा हनुमान जी पृथ्वी पर गिर गए। तब हनुमान जी को समझ में आया कि संजीवनी ले जाने वाला मैं नहीं, संजीवनी ले जाने वाला तो मेरा राम था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। ले जाने वाला मेरा राम है, जीवित करने वाला मेरा राम है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर शेर घाटी में हो रही है, गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में फाल्गु नदी तीर्थ के तट पर ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो फिर इसको करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर ही है, मेरा शिव ही है। और वाचने वाला भी शंकर। और जितने जितने आप श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुनने आए हो, आप सब में शिव ही समाहित, शंकर ही है।
और 7 दिन फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण के 7 दिन है, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारा जन्म और आपका जन्म इन्हीं 7 दिन में हुआ है, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ हो। इन्हीं 7 दिन में हम भी पैदा हुए और इन 7 दिन में आप भी पैदा हुए। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अलग से कोई दिन हो ना आपके पास में, अगर कोई ऐसा हो कि भाई 7 दिन में ये दिन अलग से है तो जरूर बताना हो। 7 ही दिन मिले। और जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो भी 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। 7 दिवस तक भगवान अपनी उंगली पर पर्वत को रखे, 7 वर्ष की आयु में रखे, 7 दिन तक रखे। 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में भगवान उठाकर रखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की, शिव महापुराण कथा 7 दिन की। अपना जन्म 7 दिन का, मृत्यु भी 7 दिन में, शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 हैं और जीवन के वही 7 दिन हमको मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। यही 7 दिन हमारे जीवन के मिले हैं कि 7 दिन हम कहाँ निकाल दिए हमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। हम इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति क्यों छोड़े? हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े? बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है शिव महापुराण की कथा, वो भी कार्तिक के महीने में और पंचवीगन में। आज आंवला नवमी है, अक्षय नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। और अभी कुछ दिन पहले बिहार क्षेत्र का ही सबसे प्रिय त्योहार, सबसे प्रिय त्योहार, बिहार क्षेत्र में जितना दीपावली की उमंगता नहीं रहती उतना काय की उमंगता रहती है? छठ माता की उमंगता रहती है। देवाधिदेव महादेव की बहुरानी है छठ माता, आपको मालूम होगा। छठ माता देवाधिदेव महादेव की बहू हैं, भगवान शंकर की बहू, भगवान शिव की कृपा पात्र है। भगवान शंकर के अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना और शंकर की भक्ति में डूबे रहना। 7 दिन अपने परिवार वालों से कहकर रख देना, देखो मैं 7 दिन में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूंगी, इसके सिवा कोई काम करने वाली नहीं। और भाइयों से भी निवेदन है, भले दुकान पर बैठकर सुनो, परिवार में रहकर सुनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर 7 दिन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन हमको करना है। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर निवेदन करेंगे, तुम जितना कमाओगे तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारी पत्नी भी करेगी। अब आपने दुकान पर बैठकर कैसे कमाया, किस तरह से कमाया, कैसे कमाया, ये उसका भान हमको नहीं। किस तरह से कमा कर लायो उसका स्मरण हमको नहीं। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, मना नहीं। पर दिलीप जी, साधु संत जो भी आए उनके लिए एक अलग व्यवस्था थोड़ी सी करवा दीजिए। ब्राह्मण जन और साधु जन जो भी आया करें उनकी व्यवस्था अलग करवा दीजिए। महाराज, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पत्नी भी कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं। पर
तुम्हारे कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और बच्चे भी करेंगे, पर शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि आपके जिस तरह से आपने कमाया है, जिस तरह से आप कमाई कर कर लाए हो, उसके कर्म का भोग केवल आपको अकेले ही करना, केवल आपको अकेले। वो ना पत्नी भोगने वाली है, ना बच्चे भोगने वाले। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तो बस केवल एक संसार में आने के बाद तेरे कर्मों का फल तुझे ही भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। तेरे कर्म का फल भी तुझ खुद को पाना है, बस इसके सिवा कोई नहीं पाने वाला। हाँ, कमाई का भोग सब पाएंगे, जो कमा कर लेकर आए उसका भोग सब करें, पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कलिकाल में संसार सागर में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है, बड़ा सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए, कि नाम को आधार बना लीजिए, भगवान की भक्ति को आधार बनाकर, भगवान के नाम को आधार बनाकर भगवत स्मरण में इतने डूब जाइए, इतने डूब जाइए कि फिर इस संसार में हमारा पुनः जन्म ना हो, हम उस परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए। हम उस परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाएं। महाराज, एक पत्थर पर आप पानी डालेंगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर आप पानी डालेंगे, पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर पत्थर पे पानी डालेंगे, पानी फिर बह जाएगा। पत्थर पे से पानी बह रहा है, पत्थर सूख रहा है, पानी समाप्त हो जाता है, पत्थर वैसा की वैसा ही। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी पत्थर पर आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी टपकाना, गिराना प्रारंभ कर दीजिए, तो वो पत्थर पर जब एक एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वहां एक छेद हो जाएगा। सही है कि गलत है? वहां एक छेद हो जाएगा। अगर एक ही जगह पर पानी गिर रहा है तो वहां छेद हो गया, और धीरे 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 वहां जब छेद हो गया, वो जो पत्थर है ना, वो फूट जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, आप वैसे ही पानी डालोगे तो पत्थर का पानी सूख जाएगा। पर यदि आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, एक ही जगह पर पानी को डालते रहोगे, तो वहां छेद हो जाएगा, वो पत्थर टूट जाएगा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आप अगर एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर, एक दृष्टि लगाकर, एक भाव लगाकर, एक बार एक मंत्र जाप को पकड़कर, एक स्मरण पकड़कर, एक ही का स्मरण अगर करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो ये पक्का है, जैसे एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता है, छिद्र बन जाता है, पत्थर बाद में टूट जाता है, उसी तरह एक भजन, एक स्मरण, एक आसन से, एक चित्त लगाकर
लगाकर, एक मन लगाकर अगर करते रहे तो ये भी पक्का है कि दुनिया का सारा दुख कट सकता है, टूट सकता है और मेरा विश्वनाथ मिल सकता है। अगर एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक स्मरण लगाकर आप शिव की भक्ति कर रहे हो तो मिलेगा। आप एक मन से करना प्रारंभ करो। आप एक मन से अगर भगवान की भक्ति को करना प्रारंभ कर रहे हो तो फिर आप उलझ नहीं सकते। अब चाहे राम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, चाहे शिव जप लो, चाहे भवानी जप लो, चाहे विष्णु जप लो, चाहे नारायण जप लो, आपकी मर्जी हो वो जपो, परंतु वो भगवान की भक्ति करो। आप भगवान का स्मरण करिए। राम राम रटते रहो,